दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट और जीडी एग्ज़ाम एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा यह वीडियो आपका। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आईपीएल टीम किस किंग 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? पंजाब 11, पंजाब हीरो, पंजाब पावर, पंजाब किंग्स कर दिया है। तो आईपीएल टीम आपकी है किंग्स 11 पंजाब, ये अपना नाम बदल करके पंजाब किंग्स कर दिया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? 53वें स्थान पे, 28वें स्थान पे, 30वें स्थान पर, 43वें स्थान पे। तो ये आपका जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 53वें स्थान पर चला गया है। ये जो सर्वे किया जाता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट EIU के द्वारा जो है इसका सर्वे किया जाता है। और अगला प्रश्न आपका है, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली की मंजूरी दे दी है? सूरदास, कालिदास, विद्यापति, जयदेव। तो ये आपका हो जाएगा ए राइट आंसर इसका हो जाएगा सूरदास। ये सूरदास जो आपका है उत्तर प्रदेश में मथुरा में गोवर्धन जो तहसील है उसके निकट महमूदपुर गांव है, उसका नाम आधिकारिक तौर पे जो बदल दिया गया है उसका पराशैली कर दिया गया है। तो सूरदास की कर्मस्थली विख्यात है इसके नाम से। निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तानी पुरुष हॉकी टीम, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का जो है कोच नियुक्त कर दिया गया हरेंद्र सिंह को। और हरेंद्र सिंह को वर्ष 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, प्रदान किया गया। और 2017-18 में ये भारत की सीनियर टीम के कोच रह चुके हैं, जो इनकी उपलब्धि है, तो प्रशिक्षक भी हैं ये। अगला प्रश्न है, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, रविंद्र टक्कर, जैक डोसी। तो ये आपका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्या नडेला हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन हैं? श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री पीयूष गोयल। तो आप जानते हैं इसके जो हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, ये गृह मंत्री हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ER&D जो होती है पॉलिसी लॉन्च की है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, एस बैंक। तो ये आपका हो जाएगा HDFC बैंक को चुना गया है, जो इस एशियाई बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। अगला प्रश्न आपका है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण। तो ये हो जाएगा राजनाथ सिंह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छावनी पोर्टल की शुरुआत की थी। और इसके अंतर्गत जो था
छावनी क्षेत्रों में निवासी नागरिक जो होते हैं समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? रूस, चीन, भारत, सिंगापुर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर ने ऐसा कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा कर दी है। और ये जो होता है सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है सिंगापुर। तो ये कुछ आम बातें थी जो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाले पेट एग्जाम को क्रैक कर दीजिए आसानी से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो ये आपका हो जाएगा बी हड़प्पा, ये आप पाकिस्तान में हो गया है। हड़प्पा जो अवशेष है यह आधुनिक पाकिस्तान मांटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के समय में जजिया कर जो है अकबर ने जजिया कर समाप्त की घोषणा कर दी थी, लेकिन औरंगजेब ने 1669 में फिर पुनर्जीवित कर दिया गया था, जजिया कर लगा दिया गया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये जो था इनका बी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त और आपका क्या है हर्ष। तो ये कनिष्क हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा। महायान शाखा में बुद्ध देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी थी कनिष्क के काल में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहर, सिवनेर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिवाजी ने 1659 में सलहर के युद्ध में मुगलों को हराया था। और शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये अकबर जो थे 1570, 1578, 1581, 1582। तो ये हो जाएगा डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अकबर ने 1582 में तौहीद ये इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी। इसमें जो था अकबर ने सभी जो धर्म थे मूल सिद्धांत को सम्मिलित कर लिया गया था और सर्वमान्य बनने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम था नवजीवन, इंडिया गजेट, अफ्रीकानर, इंडियन ओपिनियन। तो ये आपका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला था। यह जो गुजराती, हिंदी और तमिल अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। भाषा इसका हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी भाषा में यह प्रकाशित होता था। तो यह था गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। तो ये आपका हो जाएगा 17 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 सहयोगियों के साथ पैदल चल करके 24 दिनों तक लगभग 390 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मनमोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मोहन सिंह राइट इसका आंसर होगा। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में, मराठावाड़ में। तो आप जानते हैं मालाबार में हुआ था, वहाँ के किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। दक्षिण मालाबार केरल में जो स्थित है। तो ये जो थे मुसलमान वहाँ के ये पट्टेदारों
का नामदार था जो खेतिहर बेरूम पट्टीदार थे, वो मोपला कहते थे उनको। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे और 1921 में मोपला विद्रोह के कारण दो कारण थे। पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत जो विरोध नीतियां थी उसका विद्रोह किया गया था उसमें। तो ये थे मोपला विद्रोह, ये पूछा जाता है एग्जाम में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी, खोद, उरांव, नाइकदा। तो ये आप जानते हैं खोद जनजाति के लोग। 20 का राइट आंसर होगा। 1837 में से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और यह विद्रोह जो था युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह के मुख्य कारण थे ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव की बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोप और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश में से संबंधित थे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह को सामान्यतः दिशा है, कौन सी है ये? तो ये आप जानते हैं जो ग्रीष्मकालीन मानसून आते हैं भारत में, ये आपका हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी राइट आंसर होगा। शीतकालीन में दिशा उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रवाह होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। अगला प्रश्न आपका होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया गया है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में यरलुंग जंगबो नदी है इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत। 23वां जो आपका होगा इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत हैं, जबकि एंडीज एक युवा वलित पर्वत है। तो ये अलग आपका हो जाएगा, एंडीज युवा वलित पर्वत है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो ये आपके जो प्रश्न हो जाएंगे ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। इसमें अवस्थित देशों में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सीमाएं समुद्र तटों से मिलती हैं, इसलिए वो रुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 7.20, 7.50, 8.6, 8.50। तो ये आपका हो जाएगा सी। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो अंतिम आंकड़े मिले हुए थे उसमें जो कुल जनसंख्या थी अनुसूचित जनजातियों की 8.6 थी। सी इसका राइट आंसर होगा, सी को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपका होगा वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? तो आपको बताना है ये आपका क्रांति से संबंधित प्रश्न है। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति, एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप जानते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसका जनक कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। और जो यह कार्य किए थे वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में दिया गया था तथा पद्म भूषण 1999 से सम्मानित हो चुके हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, श्वेत क्रांति का जनक। फ्लड क्रांति भी कहा जाता है जो दुग्ध उत्पादन होता है उसको। कौन सी योजना की अवधि लंबी है? प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। तो जनता सरकार ने 5वां योजना को एक वर्ष पूर्व समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 से छठी योजना शुरू की, किंतु वर्ष 1980 से सरकार द्वारा तैयार की गई थी। छठी योजना को समाप्त एक नई योजना प्रारंभ की गई जिसकी 1980 से 85 की मध्य रखी गई है। तो ये आपकी जो है सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठी योजना।
अगला प्रश्न है, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें केवल निर्यात होता है, मृदा की नियंत्रित आपूर्ति होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, आयात तथा निर्यात नहीं होता है। तो ये आपका प्रश्न होगा, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, और इसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। ये क्लोज्ड इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था है, इसका तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होता है, क्लोज्ड होता है। अगला प्रश्न आपका होगा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? वर्ष 1999, वर्ष 2002, वर्ष 1995, वर्ष 1990। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1999 लागू की गई थी, और केंद्र सरकार की यह योजना है राष्ट्रीय बीमा योजना केंद्र, और इसमें जो इसका प्रारंभ 1999-2000 में रबी की फसल के समय किया गया था। ये भी कभी पूछ सकता है कि किस समय किया गया था, तो रबी की फसल के समय किया गया था। कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो ये आप जानते हैं, राष्ट्रीय कृषि। अगला प्रश्न आपका होगा, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक। तो ये आपका हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है। यह अवधि सामान्यतः 9 से 15 वर्ष की होती रहती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो पेट एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। धन्यवाद।